दोस्तों आज हम कक्षा 10 के जो है चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का ये पहला वीडियो जिसमें हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है और रासायनिक समीकरण क्या होती है, ये सारी बातों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो जिसका टॉपिक का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब बात ये आती है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ना क्यों है। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि अगर हम देखना चाहें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो हम जानते हैं रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बीच जो संबंध है, अगर इसको हम समझ लेंगे तो हमें रासायनिक अभिक्रिया समझना आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं हम अपना टॉपिक जिसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास भौतिक परिवर्तन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, याद रखना इस बात को, नया पदार्थ नहीं बनता और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण मतलब जैसे कि अवस्था हो गई और ताप हो गया, और उसके साथ साथ जो है अवस्था हो गया, ताप हो गया, इन सब में परिवर्तन अगर आ रहा है और आकार हो गया। ठीक है, ताप और आकार में अगर परिवर्तन आता है तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो जब भी हमारे पास कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा हो और पदार्थ केवल भौतिक गुण जैसे आकार, अवस्था और ताप में ही परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन को कुछ समय के लिए ही देखा जा सकता हो, बाद में वो क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए। अस्थायी मतलब कि टेम्परेरी हो, जो कुछ वक्त के लिए हो लेकिन बाद में फिर वैसे के वैसा हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोला जाता है हमारे पास, फिजिकल चेंज। तो जैसे एग्जाम्पल समझा जाए, अगर हम बर्फ के टुकड़ों को लेते हैं, अगर खुला रख देते हैं, बर्फ क्या होता है, पिघल जाती है। तो याद रखना बर्फ ठोस से द्रव में बदल गई लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए इसको हम भौतिक परिवर्तन बोल सकते हैं। पानी का उबलना, अब पानी को अगर हम उबाल देते हैं तो पानी क्या होता है, भाप बनकर या वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे अवस्था बदल गई, लिक्विड से गैस में बदल गया लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर जो भाप है एक्चुअली वो भी क्या है, वो जल वाष्प ही तो है। जल की जो जल है वो वाष्प बन गई है, इसलिए जल वाष्प ही हमारा क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन के रूप में होगा। और अगर हम किसी कांच की बोतल को लेते हैं या कांच का कोई ग्लास लेते हैं, वो टूट जाएगा, तो कांच के टूटना भी हम क्या बोलेंगे, एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों बोला गया, क्योंकि कांच पहले भी कांच था, टूटने के बाद भी इसके टुकड़े भी जो होंगे वो कांच के ही रहेंगे, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, केवल अवस्था बदल जा रही है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन हमारे क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। और एग्जाम्पल, चीनी का घुलना, अगर हम चीनी को पानी में घोल देंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन होगा। अब आप कहोगे क्यों भौतिक परिवर्तन, तो याद रखिए, क्योंकि अगर चीनी को पानी में घोल देंगे तो पानी को हम आश्रित करके, मतलब उसका गर्म करके पानी को आपस में हम अलग कर सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और अगर कागज का फाड़ना देखा जाए तो ये भी क्या होगा हमारे पास, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल होगा, क्योंकि कागज फटने के बाद रहेगा कागज ही। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल पदार्थ की अवस्था, आकार या ताप अर्थात भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन आता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, और या कुछ ऐसे परिवर्तन जो कुछ वक्त के लिए होते हैं, बाद में फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम आपको कहें कांच की बोतल में पानी के में क्या करो, आप कुछ कंकड़ मिलाकर उसको घुमा दो, तो जब हम पानी की बोतल में कुछ कंकड़ मिलाकर उसको घुमा देंगे या बालू मिला देंगे तो कुछ समय के लिए पानी और बालू मिले हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब आप 1-2 घंटे बाद देखोगे तो पानी ऊपर रहेगा और बालू नीचे क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो अब ये भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि वो अभी परिवर्तन आप जैसे मिला तो आपको लग रहा था हाँ ये नया पदार्थ बन रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आपने देखा तो वो क्या हो गया, अलग हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए पानी में बालू या रेत का मिलना, मिट्टी का मिलना भी क्या होगा हमारे पास, भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि वह एक कुछ समय के लिए ही परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सभी परिवर्तन जिनके एग्जाम्पल आपको हमने यहाँ पर बताया, ये हमारे क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस हमने समझ लिया तो हमें चैप्टर पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भौतिक परिवर्तन समझ में आया होगा। अब आइए हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होगा। अस्थायी मतलब कि परमानेंट होगा, मतलब अब वो अगर बदल गया तो वो बदल ही जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नया परिवर्तन नहीं होगा कि आप फिर से वैसे बदल जाए। और ये अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल, जो बदले नहीं, मतलब आगे की तरफ बढ़ जाएगा पीछे नहीं आएगा। तो ऐसे परिवर्तन जो अस्थायी होते हैं, मतलब टेम्परेरी ना होकर परमानेंट होते हैं, और रिवर्सिबल नहीं होते, बाद में उस चीज में बदल नहीं सकते। जैसे पानी को पिघल जाएगा तो पानी को फिर रखेंगे फ्रिज में तो क्या होगा, बर्फ बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा चीजें नहीं होंगी, दोबारा से उस चीज में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। और अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो याद रखना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया पदार्थ बनेगा
बनेगा, मतलब जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहां पर नया पदार्थ जरूर बनेगा। इसलिए ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है और अनुत्क्रमणीय होता है, बदलता नहीं पुराना उस चीज में, और नए पदार्थ का निर्माण होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे ऐसे परिवर्तन को। और जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन होगा, तो याद रखना, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण और संरचना में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण और संरचना मतलब कि पदार्थों के जो बंध होंगे वो टूट जाकर नए बंध का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पुराना दोबारा उस पदार्थ में बदल नहीं सकते। इसलिए हम अब आपको ये बात समझा सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, और जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः उस पदार्थ में बदला जा सकता है जिससे वो बना है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उस पदार्थ को दोबारा से उस पदार्थ में बदला नहीं जा सकता। इसलिए भौतिक परिवर्तन अस्थायी और अनुत्क्रमणीय होगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी और अनुत्क्रमणीय होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ताप, आकार और अवस्था बदल जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, गुण बदल जाएगा। अब पानी पानी नहीं रहेगा, हो सकता है पानी कोई केमिकल बना ले। ठीक है, सपोज जैसे एक एग्जांपल की बात करें, हम जानते हैं पानी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों के मिलने से बनता है। तो अब देखा जाए तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे और क्या बन गया, एक नया केमिकल बना। तो अब हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम भौतिक प्रक्रम द्वारा बदल नहीं सकते, इसलिए हमारा ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखिए लिखा है दूध से दही का जमना। अब दूध से दही का जमना मतलब दूध रखा, दूध से दही बन गई। अब क्या हम दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसलिए हमारे एक ऐसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और देखो दूध से क्या बन गया, दही, नया पदार्थ बना कि नहीं बना, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होगा। और लोहे पर जंग लगना, अगर लोहे को खुला छोड़ देते हैं तो वो चमकीली जो लोहे की कील आपको चमकदार दिखाई देती थी, कुछ समय बाद आपने देखा तो क्या हुआ, उसमें जंग लग गई। अब वो क्या हो गई, भूरे रंग की दिखाई पड़ने लगी। क्या उसको हम चमकीली कील में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, इसलिए भी ये भी हमारा क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। और लकड़ी की बात करते हैं, देखिए लकड़ी को अगर हम जला देते हैं, लकड़ी जलकर क्या बन जाती है, कोयला बनाती है, राख बना देती है और धुआं बन जाता है ना। तो इसलिए इस लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन होगा, हमारे पास रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर हम लकड़ी को काट देंगे, लकड़ी के गुटके बना देंगे, तो ये कैसा परिवर्तन होगा, हमारा रासायनिक नहीं भौतिक होगा, याद रखना इस बात को। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे को यहाँ पर हमने एक इमेज डाली है केले की। अगर केला कच्चा होता है तो क्या होता है, वो हरे रंग का होता है, लेकिन जब यही केला पक जाता है तो क्या हो जाता है, ये पीला हो जाता है। तो आप बताओ, क्या पक्के केले से कच्चे केले में बदल सकते हैं हम, नहीं बदल सकते ना। इसलिए फलों का पकना भी कैसी परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और देखिए हम खाना खाते हैं, भोजन का पचना, अब भोजन का पचना कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे तो पेट में जाएगा, पेट से अमाशय में, अग्नाशय में चला जाएगा, और उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब क्या हम उस एनर्जी को फिर से फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आपको ये बात अब समझ में आ गई कि भौतिक परिवर्तन मतलब कि कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा होगा, रासायनिक परिवर्तन मतलब कि नया पदार्थ बन रहा होगा। इसलिए आपको जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, तो अब आपको ये भी हम आसानी से समझा सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा, अर्थात नया पदार्थ का निर्माण होना क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे आपसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है, आइए 5 कुछ नए उदाहरण हम यहाँ पर और चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर लोहे की कील को हम चुंबक के पास ले जाते हैं तो लोहे की कील क्या होती है, चुंबक में चिपक जाती है, तो क्या इसको हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, रासायनिक, तो रासायनिक नहीं भौतिक परिवर्तन होगा ये, क्योंकि फिर वो कील दूर हट सकती है। ठीक है, ऐसे ही तांबे के तार का मोड़ना, तो क्या किसी तार को हम मोड़ देंगे तो वो कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और एग्जाम्पल, ठंडे ग्लास पर संघनन, जब हम ठंडे ग्लास के में क्या करते थे, पानी में, ग्लास में हम पानी भरते हैं और पानी कैसा होता है, ठंडा होता है, तो देखो उसके बगल बगल क्या होती है, बूंद बन जाती है, तो वो कैसा परिवर्तन होगा, वो भी भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वायुमंडल में जो हमारे पास जल वाष्प थे, जल की जो कणें थी, वो ठंडी होकर ताप में परिवर्तन हुआ, तो वो ठंडी होकर क्या हो गई, बूंद बन गई, इसलिए भौतिक परिवर्तन होगा। फिर गर्म करोगे फिर वो वायुमंडल में चली जाएंगी। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल देखिए भौतिक परिवर्तन के, सूखी बर्फ का ऊर्ध्वपातन, अगर हम बर्फ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बर्फ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वाष्प में बदल जाएगी, तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। और धातु के
को तार में खींचना। कोई हमने लकड़ी लोहे का कुछ टुकड़ा लिया है, उसको पिघलाकर तार बना रहे हैं, तो ये भी कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पहले भी लोहा था और अब भी लोहा है, बस उसका आकार बदल गया, इसलिए कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आपको समझ में आया। अब आते हैं कुछ रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन का ध्यान देखिए, अब ये कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक। क्यों होगा? क्योंकि जब हम मैग्नीशियम को लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं। जलाने से क्या बन जाता है पता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो एक चूर्ण होता है, पाउडर होता है। क्या होता है हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर होता है, और ये जब जलता है बहुत तीव्र ज्वाला के साथ जलती है, ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। ठीक है, तो पता क्या चला कि मैग्नीशियम को जब हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मतलब अब मैग्नीशियम मैग्नीशियम नहीं रहा, क्या बन गया वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया। अब क्या हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर से मैग्नीशियम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसलिए कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और देखिए, नमक के पानी का विद्युत अपघटन। अब अगर हम नमक का पानी लेते हैं, सपोज दैट नमक का पानी लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, इसको पानी में डाल देंगे। अब अगर हम इसका विद्युत अपघटन करते हैं, देखिए हमें मिलता क्या है, याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और उसके साथ साथ क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं इस अभिक्रिया का नाम है हमारे पास क्लोर एल्कली प्रोसेस, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब आप देखिए, अगर हम नमक के पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनती है, मतलब अब नमक वगैरह हमारे हट गए, इसलिए ये भी कैसा परिवर्तन होगा हमारे पास? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, और इसको हम रासायनिक अभिक्रिया ही बोलेंगे। और अब एक एग्जाम्पल देखिए, चूने पत्थर का तापीय अपघटन। चूना पत्थर मतलब कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, अगर इसको ताप देते हैं, मतलब हीट देते हैं, तो क्या बन जाता है पता है? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाती है। इसलिए ये भी चूने पत्थर का तापीय अपघटन भी हमारा कैसा परिवर्तन होगा? ये भी हमारे पास रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, अब चूना पत्थर नहीं रहा, वो चूना कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल गई है, इसलिए ये भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि नया पदार्थ बना। और कोई चांदी का चम्मच था, उसको हमने कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया, तो वो चम्मच का रंग क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। तो अब ये भी हमारा कैसा होगा? तो चांदी की चम्मच का जो सरफेस है वो काला हो जाना, ये भी कैसा होगा हमारे पास? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। और अब आपने अगर रासायनिक परिवर्तन समझ लिया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो, आप बता सकते हो, जब भी कभी कहीं पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा, अर्थात नया पदार्थ का निर्माण हो रहा होगा, तो नए पदार्थ का निर्माण होना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसकी बात अब हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।